सिविल सेवा परीक्षा के अंतिम परिणाम जारी किए गए थे और चंडीगढ़ के पुलकित सिंह ने यूपीएससी सीएसई टॉपर 2020 में रैंक 26 हासिल की थी। 2020 के लिए आईएएस टॉपर पुलकित सिंह ने तीसरे प्रयास में परीक्षा उत्तीर्ण की और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ली उनके वैकल्पिक विषय के रूप में रहा। इन्होंने कहा कि मेरी परवरिश छावनियों में आर्मी स्कूलों में पढ़ते हुए हुई। इसके बाद मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपनी इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री IIT BHU से की। कोर्स पूरा करने के बाद मैंने 12 महीने तक DRDO के साथ काम किया। इस बीच मैंने यूपीएससी परीक्षा के लिए आवेदन किया और AIR 55 प्राप्त किया। DRDO छोड़ने के बाद मैंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए अपनी शिक्षा शुरू की। CAC में अपना पहला प्रयास देने के बाद जहां मैं साक्षात्कार चरण तक गया। इसके साथ ही मैंने एडटेक क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया। मैंने एक स्टार्टअप के साथ काम किया था और साथ ही नेक्स्ट IAS और MED-EZ में फ्रीलांस फैकल्टी के रूप में भी काम किया था, जहां मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, IC इंजन और अर्थशास्त्र के विषयों को लिया था। मैं यूपीएससी CSE 2020 में शामिल हुआ, जो मेरा तीसरा प्रयास था और भगवान की कृपा से यूपीएससी CSE टॉपर 2020 में AIR 26 हासिल किया। पुलकित सिंह IAS टॉपर चंडीगढ़ के किसान और सेना के जवानों के परिवार से हैं। उन्होंने अपनी आवश्यक शिक्षा अपने गांव के एक कॉलेज में पूरी की और फिर अपनी माध्यमिक शिक्षा के लिए आर्मी पब्लिक स्कूल चले गए। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री कोर्स किया है। चूंकि यह पुलकित का पहला प्रयास नहीं था, इसलिए उन्होंने पिछले वर्षों में की गई गलतियों से सीखा और सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने और देश भर में शीर्ष 30 रैंक तक पहुंचने के लिए कमियों पर काबू पाया। उनकी तैयारी का दृष्टिकोण इस बात का एक आदर्श उदाहरण है कि एक कामकाजी पेशेवर होने के साथ साथ यूपीएससी CSE के लिए कैसे तैयारी की जाए। उन्होंने DRDO को छोड़ दिया क्योंकि वह अब यूपीएससी मार्गदर्शन के लिए पर्याप्त समय नहीं दे सके और फिर अपनी अगली नौकरी के साथ अपने काम और पढ़ाई को एक साथ प्रबंधित किया। इन्होंने एक लेख में कामकाजी पेशेवरों के लिए यूपीएससी तैयारी रणनीति का भी उल्लेख करते हैं। पुलकित ने प्रीलिम्स परीक्षा में सामान्य अध्ययन के पेपर और यूपीएससी मेंस के लिए वर्णनात्मक समाधान पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि से होने के कारण वह संबंधी संभावनाओं से परिचित थे और उन्हें अपने उत्तर लेखन कौशल पर काम करना था। उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने के लिए लिखित परीक्षाओं और मॉक इंटरव्यू के लिए 1 से अधिक मॉक टेस्ट दिए। ये वर्षों तक उनका समर्पण और दृढ़ता थी, जिसने पुलकित को भारतीय नौकरशाही में आने के अपने लक्ष्य को हासिल करने में मदद की। याद रखें कि आप अन्य उम्मीदवारों की तुलना में हर दिन आधा समय लगा रहे हैं, संभवतः कम। इसलिए यह पूरी तरह से हर्बल है। पाठ्यक्रम पूरा करने में आपको अधिक दिन लगेंगे। इसलिए प्रीलिम्स से पहले 6 महीने अलग रखने के बजाय, जैसा कि अधिकांश अभ्यर्थी करते हैं, कम से कम 9 महीने आगे की योजना बनाएं। पहले 6 महीनों के लिए यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स दोनों को शामिल करते हुए संयुक्त अध्ययन प्रथाओं का पालन करें। लेकिन प्रीलिम्स से 3 महीने पहले आपको पूरी तरह से प्रीलिम्स मोड में शिफ्ट होने की जरूरत है। कार्य दिवसों के दौरान अपने साप्ताहिक लक्ष्यों को पूरा करने के साथ साथ पुनरीक्षण के लिए भी समय निर्धारित करें। सप्ताहांत की अवधि के लिए चेक लें। हाँ, मॉक टेस्ट, चाहे उत्तर लेखन हो या MCQ, आपको अपने प्रैक्टिस के 2 से 3 महीने पूरे होने के बाद से ही लेने चाहिए, इससे कम नहीं। अनुशासन इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने की कुंजी है।